माय यूट्यूब फैमिली। मैं उन हाउसवाइफ़ों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, जो ज़िंदगी में कुछ करना तो चाहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकीं और आज हाउसवाइफ़ ही बनकर रह गई हूँ। आप आज भी कुछ कर सकती हैं, कुछ करिए। अपनी लाइफ़ को दूसरों पे मत निर्भर करिए। पहले वाला समय, पहले का जो जज़्बा था उसको लाइए और आप कुछ करिए। अपने अंदर एक आग पैदा करिए, जिससे आप कुछ कर सकें। ना हालात आपके हिसाब से होगा, ना ही लोग आपके हिसाब से होंगे। अगर सपना आपका है तो पूरा भी आप ही को करना है, कोई आपका साथ नहीं देगा। पहले का एक समय था जब माँ-बाप आपको पढ़ने के लिए जगाते थे, डाँटते थे, बोलते थे, मारते थे। आज आपसे कोई नहीं कहेगा पढ़ने के लिए। आज आपसे काम, लोगों का काम निकल जाए वही बहुत है। लोग सोचेंगे कि आप उनके हिसाब से चलिए, लेकिन आपको अपने लिए भी जीना है, अपने बच्चे के लिए। अपने सपने को मत भूलिए। आपका सपना क्या है? आप अपने सपने को भी जिए और अपने अपने बच्चे के लिए कम से कम सोचिए। अपने माँ-बाप के लिए सोचिए जो एक दिन सपना देखे थे, उस सपने को पूरा करिए आप। आप तो खुद ही इतनी समझदार हैं कि आप कर सकती हैं, करिए। एक औरत जो इतना दर्द सहते हुए सब कुछ कर सकती है, बच्चे को भी पालती है, घर का भी काम करती है। अगर परिस्थिति खराब हो तो वो बाहर काम भी कर सकती है, तो क्या वो अपने सपने को पूरा नहीं कर सकती है? बोलिए। जब उसके पर कोई छत्र छाया नहीं होती है तो वो बच्चा भी पालती है, घर का भी काम देखती है और बाहर भी काम करके लाती है। तो क्या आज वो अपने सपने को पूरा नहीं कर सकती है? ये मत भूलिए कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। कम से कम उन उस बच्चे को तो अच्छी परवरिश दे दीजिए जो कि आपको आपके माँ-पिता वो नहीं कर पाएँ। कब इतने बार तो कैपेबल हो जाइए जब आने वाले भविष्य में यदि आप बीमार भी पड़ें तो आप एक अच्छे हॉस्पिटल में, या आपके माता-पिता या आपके परिवार के कोई भी लोग अगर बीमार पड़ें तो आप एक अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवा सकें। आपको सरकारी हॉस्पिटलों का चक्कर न काटना हो। कम से कम ये भी तो सोचकर अपनी लाइफ को हैंडल करिए। आप कर सकती हैं। आप एक बार अपना गोल तो बनाइए, अपना सपना तो बनाइए कि हमको करना क्या है, किस क्षेत्र में हमको जाना है। अगर आपका गोल क्लियर होगा तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जब एक औरत टाइम से परिवार वालों को खाना दे सकती है, बच्चे को टिफिन बना के दे सकती है, बच्चे को तैयार कर सकती है, क्या वो अपने सपने के लिए नहीं कर सकती है? कर सकती है। लेकिन अब अगर वो उसके बारे में सोचे तब। 24 घंटे में यदि वो 12 घंटे भी घर का काम करती है, कुछ तो समय निकालिए। 2 घंटे, 4 घंटे, थोड़े-थोड़े समय निकालिए। एक दिन वो सिलेबस ही पूरा करके और एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकती है। अगर कुछ भी नहीं आता है, कॉपी किताब उठाइए, लिखिए, नोट डाउन करिए। कुछ नहीं आता है, आप बुक ही पढ़िए, रीडिंग ही करिए, लेकिन करिए। अगर आप शुरू में नहीं कर पाएंगे, एक दिन 1 पेज, 2 पेज या 4 पेज, धीरे-धीरे उसको बढ़ाइए, धीरे-धीरे करिए उसको, धीरे-धीरे प्रैक्टिस में लाइए।
अगर मैथ नहीं आता है, अगर मैथ नहीं आता है उसको उतारना सीखिए, फार्मूला को भी लिखना सीखिए। लिखिए, कापी पे लिखिए, 1 बार नहीं 2 बार 10 बार लिखिए, कभी तो वो आएगा, कभी तो वो समझ में आएगा हमको। अगर लुसेंट की बुक, सबसे पहले लुसेंट की बुक से ही स्टार्ट करिए। अगर वो नहीं आता है, अगर लुसेंट की बुक आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है पढ़ने पे, तो उसमें कुछ मत करिए। एक दिन एक पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, 3 पेज पढ़िए, नहीं आ रहा है पढ़िए उसको, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए। जब 1 बार 2 बार पढ़ेंगे ना, और जब उसको दोबारा जब रिवाइज करने जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। साइंस की बुक ले लीजिए, साइंस की बुक को पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार। आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को पहले देखिए आप, कि उसका सिलेबस क्या है, उसके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, उसके सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बहनों, मैं आज इतना ही रहने देती हूँ। नेक्स्ट यदि आपको अच्छा लगे, आपको कुछ हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।